स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये मेरी डिजिटल प्रोडक्ट्स की अर्निंग है। इन डिजिटल प्रोडक्ट्स को मैंने एक दफा डिजाइन किया और मल्टीपल वेबसाइट्स पर रख के अब मैं अर्निंग कर रहा हूं। आज के दौर में पैसे कमाने के तरीकों में सबसे बेहतरीन तरीका है डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना। चाहे आप घर बैठे थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं या पूरा बिजनेस बनाकर आप अपनी नौकरी को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट का काम सबसे बेहतरीन है। तो आज मैं आपको सब कुछ खोल कर बताऊंगा कि हम किस तरीके से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट कौन कौन से बना सकते हैं, कहां कहां पर सेल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं और 2026 में क्या तब्दीली आएंगी या आ रही हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या है। तो डिजिटल प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। फिजिकल प्रोडक्ट में आपको एक चीज चाहिए बेचने के लिए और एक जगह चाहिए जहां पर वो प्रोडक्ट रखकर आप सेल कर सकते हैं। लेकिन जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसमें आपको फाइल्स सेंड करनी होती हैं या डिफरेंट टेम्पलेट्स जो आप ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं लोगोज, स्टेशनरी, फ्लायर्स, ब्रशेस, लट्स और नोशन के टेम्पलेट्स, कैनवा के टेम्पलेट्स और ऐसी बहुत सारी चीजें। सो सादा अल्फाज में वो चीज जो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती है और आप उसको एडिट कर सकें अपनी मर्जी से, तो वो एक डिजिटल प्रोडक्ट कहलाएगी। डिजिटल प्रोडक्ट बहुत बड़ी कैटेगरी है और इसमें दो तरह की सर्विसेज हो सकती हैं। एक ये कि आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगो डिजाइन की सर्विस दे रहे हैं, कस्टम लोगो डिजाइन की, तो उसमें कस्टमर आपको ब्रीफ सेंड कर सकता है या अपना लोगो का नाम सेंड कर सकता है कि मुझे इसके रिलेटेड लोगो बना के सेंड कर दो। इसको हम डिजिटल सर्विस भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम ये होता है कि आपने एक टेम्पलेट बना के रखा हो तो कस्टमर सिर्फ ये कहता है इसका नाम चेंज करके मुझे दे दो। और दूसरा ये कि बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े होते हैं कि कस्टमर सिर्फ आकर उनको डाउनलोड करके खुद ही यूज कर लेता है। इसमें से कुछ जो चंद मशहूर किस्में हैं वो मैं आपको बताता हूं कि आप किस किस किस्म की प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रिंटेबल्स। वो चीजें जिनको लोग खरीद कर या डाउनलोड करके खुद एडिट कर लें और प्रिंट कर लें, वो प्रिंटेबल्स कहलाते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल ई बुक्स और डिफरेंट गाइड्स, रेसिपीज। इसके अलावा वॉल आर्ट, स्टेशनरी जैसे बिजनेस कार्ड है और इनविटेशन कार्ड्स हैं और मेन्यूज हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो प्रिंटेबल्स में आती हैं जिनको लोग प्रिंट करके यूज कर सकते हैं। नंबर 2 पे आते हैं टेम्पलेट्स। ये बहुत ही रेयर होता है कि इनको प्रिंट किया जाए, लेकिन ये कि ये ऑनलाइन एडिट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैनवा के टेम्पलेट्स, नोशन टेम्पलेट्स, इसके अलावा लोगो टेम्पलेट्स जिनको ऑनलाइन ही अगर एडिट किया जाए। फॉर एग्जांपल कैनवा में हमने एक लोगो क्रिएट किया हुआ है या कोई और सॉफ्टवेयर में, जिनको आप ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं या डाउनलोड करके भी एडिट कर सकते हैं और उसको अपनी वेबसाइट वगैरह पे यूज करना हो तो ये भी टेम्पलेट्स में आता है। इसके अलावा जो मशहूर चीजें हैं वो है वर्कबुक्स, प्लानर्स, प्रेजेंटेशंस और सोशल मीडिया की पोस्ट, हाइलाइट्स हो गई इंस्टाग्राम की, और इस तरह के और भी बहुत सारी जो रेलिवेंट कैटेगरीज हैं। फेसबुक कवर्स हो गए या किसी भी सोशल मीडिया के जो कवर्स हैं या टेम्पलेट्स हैं, वो चीज़ें आप डिज़ाइन करके बेच सकते हैं ऑनलाइन। नंबर 3 पे आती हैं स्प्रेडशीट्स। एक्सेल, गूगल शीट या कैनवा शीट्स के अंदर आप डिफरेंट प्लानर्स और बजट ट्रैकर्स बना सकते हैं या मूविंग लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि ये वाले जो टेम्पलेट्स हैं ये डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अपना दिन प्लान करना है या कोई इवेंट है तो इवेंट प्लानर बन गया, और ये सारी चीज़ें आप गूगल शीट में या कैनवा शीट में भी क्रिएट कर सकते हैं। सो नंबर 4 पे है ऑनलाइन कोर्सेज सेल करना। अब अगर आप किसी स्किल में माहिर हैं तो आप उसका एक कोर्स रिकॉर्ड करके सेल कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूडमी के ऊपर कर सकते हैं, स्किल शेयर के ऊपर कर सकते हैं और खुद भी अपनी वेबसाइट बनाकर आप सेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है कोचिंग या मेंटरशिप। ये एक सर्विस बेस्ड डिजिटल प्रोडक्ट है। अगर आपको कोई स्किल आती है जिसको आप लाइव पढ़ाना चाहते हैं तो ये उस कैटेगरी में फॉल करता है और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं। कोई स्किल आती है, कोई मैथ में अच्छे हैं तो उसकी ट्यूशन देना चाहते हैं, आप कुरान पाक पढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इस कैटेगरी में कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेंबरशिप साइट्स फॉर डिफरेंट टूल्स। मसलन आप किसी ऑनलाइन रीसेलिंग वाली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और फिर आप उन टूल्स को अपने ही रेट्स के ऊपर सेल कर सकते हैं। आप उसकी वेबसाइट बनाकर भी डिफरेंट टूल सेल कर सकते हैं या उसकी ईयरली मेंबरशिप भी सेल कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि किस तरह आप कोई आइडिया लगाएंगे और इन प्रोडक्ट को सेल करना चाहेंगे।
नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है मेरी फेवरेट, और उसमें हम फोटोज और वीडियोस, स्टॉक फोटोज और वीडियोस बनाकर सेल करते हैं। इफ़ यू हैव अ गुड कैमरा तो उसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट फोटोज बना सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च चाहिए होगी कि किस किस किस्म की फोटोज आप अपलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा एआई को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट फोटोज जनरेट करके भी अपलोड कर सकते हैं ऑन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस जस्ट लाइक अडोबी स्टॉक। इसके अलावा अगर आपको अडोबी इलस्ट्रेटर आता है तो आप उसमें भी लोगोज और डिफरेंट इलस्ट्रेशंस और आइकन्स हो गए जो क्रिएट करना जानते हैं, वो सारी चीज़ें आप बना के जो है एज ए टेम्पलेट या एज ए इलस्ट्रेशन आप सेल कर सकते हैं ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स का मैं आगे आपको बताऊंगा, तो इसका आपने घबराना नहीं है। तो अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा और दिमाग में थोड़ा सा सिग्नल गया होगा कि हमने करना क्या है और हम क्या क्या चीजें सेल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एआई ने किस तरीके से ये सिस्टम को चेंज कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई ने डिजिटल प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस है उसको बहुत हद तक मुतासिर किया है। यानी कि हम अब एआई को यूज करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं एटसी के ऊपर या अडोबी स्टॉक के ऊपर, और उनको वहां पे हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर फुली डिपेंडेंट होते हैं कि पूरी प्रोडक्ट ही एआई पे बने और उसको आप सेल कर दें, तो यहाँ पर आपके लिए खतरे की घंटी है। बहुत सारी वेबसाइट जो है अब एआई आर्ट को रिजेक्ट कर रही हैं। अगर आप एआई को यूज करके और उन चीजों को वेक्टराइज कर लें या प्रॉपर टेम्पलेट्स की शक्ल देकर फिर सेल करें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। फिर आपकी सेल जनरेट होंगी, तो आपको वेबसाइट जो है कुछ नहीं कहेगी। तो सच ये है कि एआई को आप लाजमी यूज करें, लेकिन उसको एज ए हेल्पर यूज करें, ना कि उसको मेन सोर्स ऑफ हेड बना लें या मेन दिमाग ही उसको बना लें कि अब यही जो कहेगा वही हमने करना है। इसमें आपको खुद बहुत सारी इनपुट करनी पड़ेगी, देन आपकी अच्छी प्रोडक्ट्स बनेंगी। एक और चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो आपका बायर है वो थोड़ा सा अब फास्ट हो गया, यानी कि उसका जो स्पैन है ऑफ इंटरेक्टिंग विद द थिंग्स, या आप कह सकते हैं कि जब वो एक प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा उसको देखेंगे तो उसको 2 या 3 सेकंड ही सिर्फ पसंद करने के लिए उसको मिलते हैं, या वो खुद इतना ही टाइम दे पाता है, 1 सेकंड 2 सेकंड। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली हो और आपकी ब्रांडिंग साफ और सादा हो और समझने वाली हो। ये ना हो कि लाइक एक खिचड़ी पकी और कस्टमर देख के घबरा जाए और वो पेज छोड़ के चले जाए। तो यही वजह है कि मैं रिकमेंड करता हूं कि पहले आप जिस वेबसाइट पर काम करना चाहते हैं उसको समझें, उसका तरीकाकार जानें, एंड देन आप अपनी प्रोडक्ट्स वहां पर लिस्ट करना शुरू करें। सो द क्वेश्चन इज कि अब आप अपना कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, ये डिजिटल प्रोडक्ट वाला बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाह रहे हैं। स्टेप 1, टारगेट ऑडियंस डिसाइड करें, और फिर आपने सोचना है कि अब आप कौन सी ऐसी प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे उस ऑडियंस की मुश्किल हल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिजाइनर्स को टारगेट कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप उनको मॉकअप्स बना के सेल कर सकते हैं। ये तो हो गया जी, प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर ली या निश एक सेलेक्ट कर ली। नंबर 2 पे कि अब आप प्रोडक्ट्स बना कैसे सकते हैं, कौन से टूल्स यूज करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोई सॉफ्टवेयर ना चाहिए, जैसे फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है। इसके अलावा कैनवा और भी बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज करके अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3 हैं ये तो आप कह सकते हैं कि मस्ट हैं डिजाइनर्स के लिए इफ यू वांट टू स्टार्ट योर डिजिटल प्रोडक्ट जर्नी। और OBS जैसा सॉफ्टवेयर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यूज होते हैं, उसके साथ आप कोर्सेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर प्रीमियर प्रो या कैपकट जैसे सॉफ्टवेयर भी आपको आना चाहिए अगर आप ने कोर्स रिकॉर्ड किया और उसको एडिट करना चाह रहे हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर या टूल्स आपको आने चाहिए। आप इनको कुछ ही अरसे में सीख सकते हैं, ज्यादा कोर किस्म की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर सीखना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट कोर्सेज मैंने बना के रखे हुए हैं अपने चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे देख सकते हैं, या मैं आई बटन में ऐड कर दूंगा, आप उन प्लेलिस्ट से सीख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप जो सबसे मजेदार है वो है कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं और क्या चीजें सेल करना चाह रहे हैं। तो नंबर 1 पे है जी ग्राफिक रिवर। इफ यू वांट टू सेल योर लोगोज, मॉकअप्स और प्रिंट्स, बिजनेस कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स, स्टेशनरी और यूआई डिजाइन्स और इस तरह जो भी आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में डिजाइन करते हैं वो आप ग्राफिक रिवर और क्रिएटिव मार्केट के ऊपर सेल कर सकते हैं। अगर आप बेसिक लोगोस, इलस्ट्रेशंस, आइकन्स वगैरह सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो प्लेटफॉर्म है अडोबी स्टॉक और शटरस्टॉक, इन चारों वेबसाइट्स के कोर्सेज भी अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर, बिल्कुल फ्री में आप सीख सकते हैं। और अगर आप अपने कोर्सेज बनाकर सेल करना चाहते हैं तो यूडमी सबसे बेस्ट है। यूडमी के ऊपर आप अपने कोर्सेज बनाकर सेल कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह वेबसाइट बना लें
तो फिर आपको खुद उसकी प्रमोशन करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं इसके ऊपर सिर्फ आप अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करते रहें और ये खुद ही प्रमोशन चलती रहती है, साथ साथ ये रैंकिंग जो है इनकी वेबसाइट्स की या इन प्रोडक्ट्स की होती रहती है। इसके अलावा अगर आप थोड़े से पैसे खर्चें, लाइक 19 से $20 खर्च कर सकते हैं, तो आप एटसी के ऊपर शॉप क्रिएट कर सकते हैं। जब मैंने एटसी को ज्वाइन किया था तो उस वक्त कोई फीस नहीं थी, सिर्फ लिस्टिंग की फीस थी $0.20 पर लिस्टिंग। लेकिन अब जो है ये $19 लेते हैं शॉप ओपन करने के ऊपर और $0.20 लेते हैं पर लिस्टिंग पे। और एटसी के ऊपर आप क्या सेल कर सकते हैं, कैनवा के टेम्पलेट्स हैं, इनविटेशन कार्ड्स हैं, लोगोज हैं, इसके अलावा प्लानर्स हैं, स्प्रेडशीट्स हैं, कोई आपके पास सीक्रेट प्रॉम्प्ट्स हैं तो वो आप सेल कर सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आप सेल कर सकते हैं और एटसी का कोर्स भी मैंने फ्री में बना के रखा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शॉप कैसे क्रिएट करने से लेकर आप अपनी पहली प्रोडक्ट कैसे लिस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं एटसी के कोर्स में, बिल्कुल फ्री। और अगर आप मेरे दिए गए लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ज्वाइन करेंगे एटसी को, तो आपको 40 फ्री लिस्टिंग मिलेंगी, ठीक है जी। और ये मेरा कोई वादा नहीं है, लेकिन ये कि उन्हीं की जो एक पॉलिसी है कि अगर एक एटसी सेलर किसी दूसरे एटसी सेलर को ज्वाइन करवाएगा तो 40 लिस्टिंग मुझे भी मिलेंगी और 40 लिस्टिंग आपको भी मिलेंगी। लेकिन इसमें जो $19 हैं वो आपको माफ़ नहीं होंगे, वो आपको पे करने ही पड़ेंगे। और लास्ट में आता है जी मार्केटिंग या प्रमोशन आप कह सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, और ना ही मैं रिकमेंड करता हूं उसके स्टार्ट में आप पैसे लगाना शुरू कर दें, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो यूट्यूब है। इसी तरह जैसे मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, आप उसको रेगुलर बेस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स के रेलिवेंट नॉलेज डिलीवर करना शुरू करें। उसके साथ साथ आप स्टोर को पिच कर सकते हैं कि ये मेरा स्टोर है, आप जाके ये वाले टेम्पलेट्स बाय कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्लानर बनाना सिखा रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपका टाइम बच जाए, तो आप मेरा ये प्लानर जो है परचेज कर सकते हैं मेरी एटसी की शॉप से या मेरी पर्सनल वेबसाइट से। तो ये एक यूट्यूब से मार्केटिंग करने का तरीका है और ऑलमोस्ट हर क्रिएटर यही करता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी हम यही फॉर्मूला लगा सकते हैं और टिकटॉक के ऊपर तो वैसे ही बंदा जो है अगर वीडियोस डालना शुरू करे तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस जुड़ना शुरू हो जाती है। और लास्ट में पिंटरेस्ट है। अगर आप अच्छी इमेजेस बना सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, तो वहाँ पे पिन्स बनाकर आप मैन्युअली अपलोड कर सकते हैं और साथ उसकी जो भी थोड़ी बहुत एसईओ करनी पड़ती है, टैग्स लगाने पड़ते हैं, वो लगा के साथ अपनी प्रोडक्ट्स का लिंक डायरेक्ट लगा सकते हैं कि अगर किसी को वो प्रोडक्ट पसंद आती है पिंटरेस्ट के ऊपर सर्च करते हुए, तो वो क्लिक करे तो आपकी शॉप के ऊपर चला जाए। तो इसके लिए आपको मैनुअल जो है अपनी पिन्स अपलोड करनी पड़ेंगी विद लिंक्स, या अपनी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग की है उस पेज के शेयर में जाके सीधा पिंटरेस्ट पे अपलोड कर सकते हैं अपनी पिन्स। तो यहाँ पर डूज एंड डोंट्स मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि आपने किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे पहले फोकस करना है। ये नहीं करना कि 4-5 आपको जो मैंने बताए हैं 5-6 सबके ऊपर जाके आप जो है ना लाइक बिजी, आप मेंटली बिल्कुल अपसेट हो जाएंगे जैसे ही आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सबसे पहले कोई एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लें, कोई एक तरीका सेलेक्ट कर लें कि आपने किस तरीके से अपनी चीज़ें सेल करनी है और कौन कौन सी सेल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको वेबसाइट पे सेल करना बताई हैं उन सबकी प्लेलिस्ट मौजूद है, उनके सबके कोर्सेज मौजूद हैं और वो आप 1 बाय 1 देखें, फिर आप डिसाइड करें कि कौन सी डिजिटल प्रोडक्ट कहाँ पे और किस नौइयत की चीज़ें जो हैं आप सेल कर सकते हैं किस वेबसाइट के ऊपर। दो मेन चीज़ है कि कस्टमर की मुश्किल को फाइंड करें कि आपने किस किस्म का कस्टमर को टारगेट करना है और फिर उसकी क्या मुश्किल हो सकती है और फिर उसके सोल्यूशन के ऊपर जो है आपने अपनी डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करनी है। और जब ये आपकी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर फोकस हो गया और आपकी थोड़ी बहुत सेल्स आना शुरू हो गई, फिर उसी कंटेंट को आप दोबारा दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं। और बहुत सारी वेबसाइट इस चीज़ को अलाउ करती है कि आप सेम कंटेंट उठा के अडोबी स्टॉक पर भी लगा सकते हैं और शटरस्टॉक के ऊपर भी लगा सकते हैं, गेट इमेजेस के ऊपर भी लगा सकते हैं, फ्री पिक के ऊपर भी लगा सकते हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जो है आप अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं। तो यही वो रोड मैप है जिसको आप फॉलो करके 2026 में डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर सकते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप भी डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो यही सबसे अच्छा टाइम है। बस एक छोटी सी टिप यह है कि अच्छा काम करें, अच्छे डिजाइन बनाएं और रेगुलर अपलोड करते रहें नए नए प्रोडक्ट्स। आपका हर नया डिजाइन, आपकी हर नई फाइल आपके लिए एक नया कमाई का दरवाजा खोल सकती है। और डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज के लिंक्स
लिंक्स मौजूद हैं, आप उसको वन बाय वन देखें एंड देन डिसाइड करें कौन सी प्रोडक्ट कौन सी वेबसाइट पे सही रहेगी और डिसाइड करके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लर्न करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।